उत्तर प्रदेश के आगरा में कारोबारी की पत्नी अंजलि बजाज की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद महिला की बेटी फरार है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड बेटी के प्रेमी प्रखर गुप्ता ने पुलिस पूछताछ में हैरान कर देने वाली जानकारियां दी है। उसने बताया कि किस तरह से बेटी ने उसके साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। हत्याकांड के बाद जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला प्रखर और अंजलि की नाबालिग बेटी के बीच प्रेम संबंध है। अंजलि और उसके पति को इसकी जानकारी भी हो गई थी। इसी वजह से माता पिता ने बेटी को प्रेमी प्रखर से मिलने पर अंकुश भी लगा दिया था। ऐसे में बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। प्लान के तहत प्रखर ने गंजूटवाड़ा के रहने वाले अपने परिचित को रुपयों का लालच देकर साजिश का हिस्सा बनाया। इसके बाद 8 जून को प्रखर, उसका दोस्त सीलू और अंजलि की बेटी ने प्लानिंग के तहत मां और पिता को अलग अलग जगहों पर बुलाया, जहां मौका पाकर प्रखर और सीलू ने हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को मौके पर छोड़कर भाग गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने के साथ ही मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर चाकू और खून से सना अंगोछा बरामद की है। सिकंदरा पर महिला अंजलि बजाज की गुमशुदगी लिखी गई थी। गुमशुदगी में पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस के प्रयासों के बाद 24 घंटे में उस महिला की डेड बॉडी यमुना किनारे जंगलों में मिली। उसके बाद पुलिस ने उस गुमशुदगी को हत्या में तरमीम किया। उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। पूरे विवेचनात्मक कार्यवाही से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस हत्या को करने में जो मृतका है उसकी पुत्री और पुत्री का बॉयफ्रेंड प्रखर और प्रखर का मित्र सीलू, ये तीनों शामिल हैं। और इसी आधार पर पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद इन दोनों को, प्रखर गुप्ता और सीलू को गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल, जो चाकू से महिला की हत्या की गई थी, वो चाकू बरामद किया और खून से सना हुआ अंगोछा बरामद किया, जो कि हत्या के समय प्रयोग में लाया गया था। सर, हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह मोस्टली ये थी कि जो पुत्री थी और जो उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों रिलेशन में थे। और जो मृतिका है उसने अपनी पुत्री के मोबाइल में कुछ ऐसे फोटो देख लिए थे कि उसने उसके बाद ये निर्णय लिया कि जो बॉयफ्रेंड है वो मना करने के बाद ये मान नहीं रहा है, उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो जेल भिजवाएगी। ये जब मामला पुत्री और उसकी प्रेमिका को पता चला तो इन दोनों ने हत्या की साजिश रची। सर, ये कहीं एक्सपायर नहीं देता, किसी सीरीज से एक्सपायर। ये इस हत्याकांड में एक बहुत अहम चीज ये भी है कि जो प्रखर है वो काफी क्रिमिनल सीरीज और मूवीज से इंस्पायर्ड था। इसने उनसे सीखकर जो कुछ भी अपने आप को और अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उपाय हो सकता है वो किया था। इसी के मद्देनजर इन दोनों ने अपने मोबाइल को घटनास्थल लोकेशन पे नहीं आने दिया अपने पूरे प्लान के अंतर्गत और अपने सीलू, जो इसका मित्र है, उसके मोबाइल का प्रयोग किया। ये सीलू के मोबाइल में अपना इंस्टाग्राम और जो पुत्री है उसका व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके इसने पूरे प्लान को अंजाम दिया। वहां पर उस मृतिका को बुलाया गया और बुलाने के बाद उसकी हत्या की गई। अपराधी कहाँ के सर? आगरा के बाहर के? प्रखर यही का है, रहने वाला है, लेकिन इसका मूल निवासी ये कासगंज का है और सीलू उसी के गांव के पास रहने वाला है। वहां पे ये प्रखर 15 दिन रह के सीलू को परसुएट करके वहां से लेकर आया था ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। और जो आला कत्ल है इन्होंने घटना के कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आगरा से खरीदा था। ये लोग घटना प्लान करने, जब यहाँ पे आगरा आए थे घटना करने के लिए, ये 2 विभिन्न होटलों में रुके और एक दिन 5 तारीख को ये घटना का प्लान कर रहे थे, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसलिए उस दिन घटना को नहीं कर पाए और फिर घटना उस दिन हुआ जिस दिन घटना एक्चुअल में हुई। सर, पिता को कैसे हुआ था? पति पत्नी दोनों साथ गए थे। इस घटना में ऐसा था कि बच्ची अपने पहले घर से निकल जाती है और अपने घर के पास ही एक पार्क में छिप जाती है और फोन करके बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। तो उसके फैमिली वाले उसको खोजने के लिए निकलते हैं और वो लोकेशन उस पर भेजा जाता है। उस पर वो लोग वहाँ जंगल के पास पहुँचते हैं। जब जंगल के पास मृतिका और उसके पति दोनों पहुँच रहे थे, तभी उसके पति को ये सुझाव आया कि उसने अपनी पुत्री को फोन करके बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है अमर उजाला के पास
तो वो बोली कि ठीक है, मैं अमर उजाला के पास आ रही हूँ। क्योंकि घटनास्थल और अमर उजाला पास नहीं था, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये सोचकर जो उसका पिता था वो अमर उजाला के पास आ गया, और जो उसकी माता थी, जो लोकेशन दिया गया था उनके व्हाट्सएप पर, वहां चली गई, और इसी तरह दोनों अलग हो गए और एक की हत्या हो गई। सर, तो इनका आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया।